अब कहते कैसे भंवर कमल को पावे, कैसे जग जंजाल नसावे। कौन सा भंवरा कौन सा कमल, इस पे विवेक लगाना है मेरे भाई। कैसे भंवर कमल को पावे, भंवर रूपी सुरती इस संसार में फूल फूल पे बैठती हुई भटक रही है। और कौन से कमल को पावे, सुरती कमल को, उस अष्टम चक्र को। कैसे भंवर कमल को पावे, कैसे जग जंजाल नसावे। ये जो जग जंजाल, ये जो शरीर है, ये कैसे इसका नाश हो, ऐसा नाश हो कि दोबारा ना मिले। सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्योंकि हर इंसान मरते हुए यही सोचता है कि मैं ना मरूं, मैं इस शरीर से ना निकाला जाऊं, मैं इस शरीर में ही रहूं। एक चींटी से लेके हाथी तक अपने शरीर को बचाने के लिए भरसक प्रयास करता है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने निज रूप को नहीं जान रहा है। वो इस मिट्टी के भांडे को ही अपना असली रूप समझ रहा है और सोच रहा है कि अगर ये नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम कभी नहीं मर सकते, तुम अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन तुम भूल गए हो अपने उस निज स्वरूप को, जिसको आत्म स्वरूप कहा जाता है, जिसको प्राप्त करने पर काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसको ना तो कोई काट सकता है, ना तो कोई जला सकता है। ये आत्म रूप है ही ऐसा। जब तक आप जीव अवस्था में हो, आपको एक कुत्ता भी मार सकता है, लेकिन अगर आप आत्म ज्ञान में आ गए, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर गए, तो ये काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई यमदूत आपको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आत्मा को पकड़ा ही नहीं जा सकता। जब तक ये अपने आप को तत्व समझती है, तब तक बेड़ियां भी लग जाती हैं और सर कलम भी किए जाते हैं। लेकिन जब ये आत्मज्ञान में आ जाती है, तब ये निर्भय पद को प्राप्त करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ या किसी पुल से छलांग मार दो, निर्भय पद मिल गया आपको। इसका मतलब है कभी भी आपकी प्राकृतिक मौत आएगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है, कैसे अपनी सुरती को समेट के उस शब्द में लगा देना है। तो आगे कहते हैं, जब सतगुरु सार मत दीना, बड़े भाग से आत्म चीना। बड़े भाग से आत्म जागे, कहे कबीर जब ही भ्रम भागे। जब सतगुरु सार मत दे देते हैं, वो सार नाम दे देते हैं, वो सार शब्द दे देते हैं, अपना निज स्वरूप दे देते हैं, तब आत्मा जाग जाती है। तब जीव समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, और वो उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां पर कोई देवी देवता, कोई पीर पैगंबर, कोई ऋषि महर्षि भी नहीं पहुंच पाता। सारी उम्र नाम जपने में लगा देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पे सतगुरु निज स्वरूप प्रदान करके पहुंचा देता है। इसीलिए मलुकदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सब थकित भये हैं, रुक गया दरिया नीर। कि सुर नर मुनि भी थक गए, उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, हजारों लाखों साल भक्तियों में लगा दिए, लेकिन जो गुरु ने मुझे प्रदान किया वो आत्मज्ञान, वो अनमोल ज्ञान था। ये सुर नर मुनि भी वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनको सतगुरु नहीं मिला, इनको केवल 3 लोक का गुरु मिला। तो कहते हैं, बड़े भाग से आत्म जागे, और कहे कबीर तब ही भ्रम भागे। बड़े भागों से ऐसा गुरु मिलता है जो आत्म ज्ञान इस जीव को दे देता है और इसको हमेशा के लिए बंधनों से मुक्त कर देता है। अगर इसको सतगुरु ना मिले तो मेरे भाई, इसका अनमोल जन्म बर्बाद हो जाता है।